Today we will do the book exercise of chapter 6 and 7 of class 7th. Chapter 6 is David Begins a New Life, part 1, and we will do the part 2 also, that is David Begins a New Life, part 2. Okay. So first question is A1 part, it is complete the following statements. We have to complete the statements. हमने इन statements को complete करना है. मिस बेट्से हैड फर्स्ट सीन डेविड. मिस बेट्से हैड फर्स्ट सीन डेविड. मिस बेट्से ने डेविड को फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था? इन ब्लंडरस्टोन. ब्लंडरस्टोन में देखा था, तब इसका जन्म हुआ था भाई डेविड का. व्हेन ही वॉज बोर्न, आगे हम ये भी लिख सकते हैं. डेविड वॉज मेड टू वर्क इन. डेविड को उसके फादर ने कहाँ पर काम के लिए भेज दिया था भाई? तो मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री इन लंदन. कहाँ भेज दिया था? अ फैक्ट्री इन लंदन. बाई नेचर मिस बेट्से वॉज. मिस बेट्से का नेचर कैसा था? इसकी जो आंट थी मिस बेट्से, इसका डेविड की आंट थी, इसका नेचर कैसा था? काइंड. काइंड एंड कंपनसेट भी कर सकते हैं. ठीक है. ऑन इज अराइवल एट इज आंट्स हाउस. ये आंट कौन है? मिस बेट्से भाई. डेविड वॉज गिवन. डेविड को क्या दिया गया था भाई? ही वॉज गिवन ए बाथ एंड क्लोथ्स ऑफ डिक्स. ठीक है, उसको स्नान करवाया गया था और उसको कपड़े दे दिए गए थे, क्योंकि इसके कपड़े तो खराब हो चुके थे, पैदल चल के गया था वहां से कई दिन. मिस्टर मर्डस्टोन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेविड वॉज. मर्डस्टोन इसका स्टेप फादर था. इसके स्टेप फादर का कैसा बिहेवियर था इसके लिए? हार्श एंड क्रूअल. हार्श एंड क्रूअल में निर्दयी था भाई वो. ठीक है, अपोजिट था इसके मिस बेट से, कि हम ये कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू tick the correct options, and the question is one day Miss Betsy asked me what do you think of Dick. एक दिन मिस बेट्से ने मुझसे पूछा, मी कौन है भाई? डेविड से पूछा था ना कि आप डिक के बारे में क्या सोचते हो. आई रिप्लाइड ही इज वेरी नाइस. मैंने उत्तर दिया कि वह नाइस है, बहुत अच्छा है. डेविड फाउंड डिक टू बी ए नाइस पर्सन बिकॉज ही वॉज. डेविड को डिक अच्छा क्यों लगा भाई? नाइस पर्सन क्यों लगा? इंटेलिजेंट था इस कारण से, गुड कंपेनियन था, अच्छा साथी था, हेल्पफुल था, स्ट्रेंज था, अजनबी था इस कारण से. तो रीजन क्या था भाई? ही वॉज ए गुड कंपेनियन. कारण क्या था इसका? बी हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा कंपेनियन था भाई, अच्छा साथी था. ठीक है. फॉर्चुनेटली मिस्टर डिक ग्रू फॉन्ड ऑफ मी एंड आई गोट स्पेंड सम टाइम विद हिम. भाई डिक मेरा शौकीन हो गया और अच्छा टाइम बीतने लगा उसके साथ. द मेमोरेबल मोमेंट दैट आई शेयर्ड विद मिस्टर डिक हुज पैशन फॉर फ्लाइंग काइट्स वॉज insurmountable eased my discomfort to some extent. इसका आंसर देखना है. इसका क्या है? द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग इज स्टेप फर्दर. वो कहता है कि मैं जो है ना डिक के साथ अच्छा टाइम बीत रहा था, मेमोरेबल मोमेंट्स थे, उसकी पतंग उड़ाने की जो इच्छा थी. ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ईज्ड माई डिस्कम्फर्ट टू सम एक्सटेंट. इसने इस चीज ने भी मेरे को डिस्कम्फर्ट को ईज किया. तो अब क्वेश्चन इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा. आगे ये है व्हाट वाज द डेविड्स डिस्कम्फर्ट. क्वेश्चन ये है कि डेविड का डिस्कम्फर्ट क्या था भाई? डेविड का डिस्कम्फर्ट क्या था? डिस्कम्फर्ट ये था उसको, वो भाई परेशान क्यों था? उसकी परेशानी क्या थी? जब उसका डिक के साथ अच्छा टाइम बीत रहा था तो उसकी परेशानी ये थी कि उसका फादर उसको दोबारा मिल सकता था भाई उससे. ठीक है, सो द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग हिज फादर, ये डिस्कम्फर्ट था. सी ऑप्शन हो जाएगा इसका. नाउ वी विल डू द बी पार्ट. इन दिस बी पार्ट व्हाट इज देयर? मिस्टर एडजेक्टिव्स बनानी है हमने, मेकिंग एडजेक्टिव है बी पार्ट. मिस्टर मर्डस्टन एंड हिज सिस्टर ट्रीटेड डेविड वेरी हार्शली. मिस्टर मर्डसन उसका स्टेप फादर और उसकी बहन जो है ना बहुत बुरा व्यवहार करते थे उसके पास. तो हमने ये फॉलोइंग ये लेटर्स दे रखे हैं आगे, इनको वर्ड बनाना है. और ये क्या है? ये एडजेक्टिव बनेंगे. ये वर्ड्स जो बनेंगे ना वो एडजेक्टिव बनेंगे. तो हमने इनका वर्ड्स बनाना है. MEELAVOT, थॉटलेस, RAIONSICDET, CDOL, इनके हमने वर्ड बनाने हैं. तो इनका क्या बनेगा? इसका तो क्या बनेगा? मेलेवलेंट. ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? थॉटलेस. इसका क्या हो जाएगा? इनकंसिडरेट. और इसका क्या हो जाएगा? कोल्ड. ठीक है, और फिर इसके बाद में ये वर्ड्स बन गए ना. हमने अब फिर इन वर्ड्स क्या पॉजिटिव लिखनी है. देखिए वर्ड्स क्या क्या बनेंगे इनका.
सो पहले का क्या हो गया था हमारा, मेलेवलेंट। मेलेवलेंट, बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला, मेलेवलेंट मीन्स बुराई करने वाला, जो किसी का बुरा चाहे, बेनेवलेंट जो किसी का भला चाहे। तो मेनेवलेंट का अपोजिट क्या हो गया, बेनेवलेंट। थॉटलेस का मतलब जो किसी के लिए भाई भावनाएं ना रखे, ठीक है। थॉटफुल मीन्स विचारशील इंसान, विचारहीन कह देंगे हम थॉटलेस को। इनकंसिडरेट और कंसिडरेट, इनकंसिडरेट बना था ना, तो इनकंसिडरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसिडरेट हो जाएगा। इनकंसिडरेट होता है अविवेकशील, अविवेकशील, और कंसिडरेट क्या होता है, विवेकशील। कोल्ड का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये पार्ट है B2। इसमें क्या है कि फुल इस पैसेज में मिस स्पेल्ट है वर्ड्स, हमने उनको करेक्शन करना है। तो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया जो मिस स्पेल्ट है, जिनकी स्पेलिंग गलत है। जैसे ये हेल्ड है, हेल्ड का क्या होगा, HELD, हेल्ड होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ये TOUGH नहीं होता है, दो होता है, TH लगेगा, THOUGH। यूजली USUALLY, USU और लगेगा ए से पहले यूजली। फिर इसमें क्या होगा, सेलो है ना ये, SHALLO होगा, LLOW होगा। फिर ये ग्लांस्ड, ग्लांस्ड में सिंगल सी आता है, इसमें डबल सी है, ग्लांस्ड, ठीक है। सेवरल है ये, सेवरल होगा, SEVERAL होगा, सेवरल। अपीयरेंस में APP, ए ही नहीं होगा, EA होगा, अपीयर, APPEAR, ठीक है, EA होगा, ए की जगह। इसमें वंडर्ड में WON हो जाएगा, ए की बजाय ओ हो जाएगा। इसमें हिज हेयर एंड विस्कर्स, वेयर, वेयर नहीं होगा, वर होगा, WERE, वर। और ये क्या है, रेगुलर, REGULAR, रेगुलर, ठीक है। ये रेगुलर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, REGU, ये ए नहीं लगेगा, ठीक है, ई के बाद में रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद में ये हैंडसम है, हैंडसम में क्या लगेगा, ई और लगेगा, एम के बाद में, HANDSOME। और ये थॉट होना चाहिए, THOUGHT होना चाहिए, ये थॉट, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने कर लिया। अब इसके बाद में क्या है, ये करेंगे हम, ये हमने ये वर्ड्स हैं जो ये रीड आउट्स करेंगे और इनको हमने फिलअप करना है। तो देखिए ये है कि वन हु मेक्स पोट्स, जो पोट्स बनाता है, मटके बनाता है ना, मटका बनाने वाले को क्या बोलते हैं, पोटर बोलते हैं। वन हु राइट्स अ प्ले, जो प्ले लिखता है भाई, प्ले लिखने वाले को क्या बोलेंगे हम, प्ले राइट, जो नाटक लिखता है। वन हु टेक्स रिफ्यूज इन फॉरेन कंट्री, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्यूजी बोलेंगे। वन हु टेक्स रिफ्यूज इन फॉरेन कंट्री, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। ये डबल ई होगा, ये सिंगल ई लिखा हुआ, REFUS डबल ई होगा। वन हु जर्नी टू ए होली प्लेस, जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, पवित्र जगह पे जाते हैं, जैसे तीर्थ पर लोग जाते हैं, उनको पिलग्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पिलग्रिम। वन हु डील्स इन क्लोथ्स, जो क्लोथ्स में डील करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रेपर, DRAPER, ड्रेपर बोलते हैं, जो क्लोथ्स की डीलिंग करता है, क्लोथ्स में डील करता है। वन हु स्टडीज हेवनली बॉडी, खगोलीय पिंडों, आकाशीय पिंडों की जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनोमर बोलते हैं। वन हु कार्व्स इन स्टोन, स्टोन की कार्विंग करता है, जैसे जो मूर्ति बनाने वाला होता है ना, वो भी तो स्टोन को कार्व करके बनाते हैं, या पत्थर को कार्व करके कोई भी चीज़ बनाई जाती है, तो उसको कार्व करने वाले को क्या बोलते हैं, कार्व करने वाले को क्या बोलते हैं, स्कल्प्टर, मूर्तिकार भी कह सकते हैं हम इसको, स्कल्प्टर को। वन हु परफॉर्म्स ऑपरेशन टू ट्रीट पीपल, ऑपरेशन करने वाले, जैसे डॉक्टर होता है ना, लेकिन जो ऑपरेशन करता है ना, उस डॉक्टर को हम सर्जन बोलते हैं भाई, ठीक है। ऑपरेशन वैसे तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर करता है भाई, डॉक्टर का काम है ये, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है हम उसको सर्जन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये पार्ट 2 देखिए। मिस बेट्स वॉज कंसर्न्ड अबाउट, मिस बेट्स किसके बारे में चिंतित थी, डेविड्स एजुकेशन, किसके बारे में कंसर्न थी वो, डेविड के एजुकेशन के बारे में। उसने कहा भी था ना, सी आस्क्ड डेविड इफ ही वुड लाइक टू, उसने डेविड से क्या पूछा था, क्या वो पसंद करेगा, टू स्टडी इन कैंटरबरी, कैंटरबरी में स्टडी के लिए उससे पूछा था, फिर उसने उसको भेजा भी था वहां पर। मिस बेट्से फेल्ट दैट शी वुड गेट द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम, मिस बेट्से को क्या लगता था किससे उसको एडवाइस मिलेगी भाई, विकफील्ड से उसको एडवाइस मिलेगी, ये वकील था विकफील्ड, ठीक है। हु वॉज ए लॉयर, जो वकील था भाई, प्रोफेशन। मिस्टर विकफील्ड ऑफर्ड टू
मिस्टर विकफील्ड ने क्या ऑफर किया था, उसने कहा था ना कि भाई अभी तो बोर्डिंग स्कूल नहीं है, कोई वहां पे रुकने की व्यवस्था नहीं है कि बच्चा वहां पे रुक सके स्कूल में, तो उसने उसको क्या ऑफर किया था, ये ऑफर किया था कि भाई ये चाहे तो मेरे साथ ही रुक सकता है। ऑफर टू स्टे डेविड विद हिम, डेविड को अपने साथ रोकने का ऑफर किया था। मिस बैट्से एडवाइज्ड डेविड, मिस बैट्से ने डेविड को क्या एडवाइस दी थी, जब वो चलने लगी थी ना वहां पर छोड़कर इसको विकफील्ड के पास में, तो उसने उसको क्या एडवाइस दी थी, उसने कहा था कि मीन मत बनना, क्रूवल मत बनना और फॉल्स मत बनना भाई, ठीक है। ये एडवाइस दी थी उसने, 3 एडवाइस दी थी, नॉट टू बी मीन, क्रूवल एंड फॉल्स। डेविड वॉज कॉन्सियस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, डेविड को पता था भाई डिफरेंस का, डेविड कहता है ना क्योंकि वो वहां पर स्कूल में गया था, तो कहता है मेरे को इस चीज का डिफरेंस पता था, बिटवीन हिज एंड अदर स्टूडेंट्स लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसको अपने और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच का जो लेवल था एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का, वो उसको भली भांति परिचित था उस चीज से। अभी एक चार्ट है, इसमें पीपल इन डेविड कोपरफील्ड्स न्यू लाइफ, ये एक आंट बेट से तो दे रखी है, बाकी और इसकी नई जिंदगी में कौन कौन लोग आए थे भाई, ठीक है। अपने फादर से और सिस्टर से तो वहां से आ गया था, ये आंट बेट्से के पास आया था तो किन किन लोगों से मिला था भाई, विकफील्ड, विकफील्ड कौन था, ये वकील था जिसके पास ये रहा था, ठीक है। उसके बाद में एग्नेस, ये इसकी बेटी थी विकफील्ड की। हीप, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कौन था, जिस स्कूल में गया था ना वहाँ का हेडमास्टर था भाई। एडम्स, एडम्स कौन था, हेड बॉय था। और एक हम डिक भी कर सकते हैं, डिक भी इसमें यदि लिखना चाहो तो आप इन एक पर्सन की जगह किसी के एडम्स की जगह डिक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स टेकन फ्रॉम द रीडिंग पैसेज, सर्कल वन दैट कैन फंक्शन बोथ एज नाउन एंड एज वर्ब। ये वर्ड्स दे रखे हैं और हमने सर्कल करना है जो नाउन या वर्ब दोनों का काम करे। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन का भी काम करते हैं, नाउन मीन्स नेम और वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन भी होता है, जैसे पोज हो गया, ठीक है, गाइड हो गया। जैसे पोज का मतलब ठहरना, रुकना, ये एक वर्ब हो गया, और पोज का मतलब ठहराव भी होता है, ठीक है। दे पोज वाइल स्पीकिंग, पोज मीन्स रुक गई, रुकना वर्ब हो गया। डोंट गिव अ पोज, पोज मत दो भाई, ठहराव मत करो। गाइड होता है एक तो गाइड जैसे मार्गदर्शन करना, गाइड, ठीक है, ही गाइडेड अस, ठीक है। और एक गाइड होता है मार्गदर्शन करने वाला, जैसे किसी जगह पे जाते हैं ना घूमने के लिए, तो जो पुरानी बिल्डिंगें या किले होते हैं या उस जगह के बारे में बताने के लिए भी हम गाइड को लेते हैं, ठीक है, मार्गदर्शक। विश, विश का क्या मतलब होगा, एक तो इच्छा रखना, आई विश टू, मैं इच्छा करता हूं या मेरी इच्छा है भाई, इच्छा होना यानी कि विश। और एक होता है डू यू हैव एनी विश, आपकी कोई इच्छा है, नाउन यानी कि। प्ले, प्ले का मतलब खेलना, काम हो गया भाई, और प्ले का मतलब नाटक, ये नाम हो गया, तो प्ले नाउन का भी, ठीक है। आई लाइक दिस प्ले वेरी मच एंड आई प्लेड विद देम, ये नाउन और वर्ब दोनों का हो गया। लीव, लीव का मतलब क्या हो गया, जाना भाई, द ट्रेन लीव्स एट 11:30, ठीक है, जाती है। और लीव का मतलब छुट्टी, आई एम ऑन लीव टूडे, ठीक है, तो वो नाउन हो गया लीव। होप, होप मीन्स उम्मीद करना, और होप का मतलब उम्मीद है। डू यू हैव एनी होप फॉर दिस, आपकी कोई उम्मीद है, ठीक है। आई होप टू विन द मैच, मैं उम्मीद करता हूं, यहां पर ये मतलब हो गया, वर्ब भी और नाउन भी दोनों है। वेलकम का मतलब स्वागत करना, और वेलकम का मतलब स्वागत भी होता है और स्वागत करना भी होता है, ठीक है। ऐसे ही वर्क का मतलब काम भी होता है, हैव यू डन योर वर्क, यहाँ पर तो वर्क नाउन का काम कर रहा है, और हम ये बोले कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत काम करता है भाई, तो वहाँ पर यहाँ पर वर्क